हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कैशलेस इंडिया पे एक ऐसे देख रहे हैं। ये जो ऐसे है मैंने कोई पर्टिकुलर वर्ड्स में नहीं लिखा है। इसके अंदर मैंने आपको कैशलेस इंडिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड देता तो सारे लोगों के ऐसे एक जैसे होगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं रहेगा और थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है उससे। तो इससे बढ़िया है कि आप मटेरियल ले लीजिए और आपको जो भी पॉइंट सुटेबल देखें उसको अपने ऐसे में डालिए और अपना ऐसे को तैयार करिए। यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक मटेरियल दे दे रहा हूँ कैशलेस इंडिया के बारे में जितनी मुझे जानकारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैशलेस इंडिया यानी नगदी रहित भारत। भारत देश से काले धन को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को 500 तथा 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण किया। विमुद्रीकरण के इस महत्वपूर्ण फैसले का एक उद्देश्य लेन-देन और खरीद-फरोख्त के लिए नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा दिया जाना भी है। कैशलेस लेन-देनों का मतलब ऐसे सौदों से होता है जहां पर किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए भुगतान कैश के रूप में ना करके ऑनलाइन तरीके से, जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, चेक, ड्राफ्ट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या मोबाइल वॉलेट जैसे कि पेटीएम हो गया इत्यादि से होता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के अगर लाभों की बात करें तो इस व्यवस्था से सबसे बड़ा प्रहार जाली नोटों को होगा। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा नुकसान जाली नोटों की छपाई से होता है, लेकिन कैशलेस अर्थव्यवस्था में नोटों की संख्या के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के कारण इससे निजात पाया जा सकता है, जिस वजह से आतंकवाद और अन्य अपराधों की फंडिंग में भी कमी आती है। इससे लेन-देन की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। कैशलेस अर्थव्यवस्था में सरकार का टैक्स वसूलने में सहूलियत होगी। कैशलेस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब बैंकों के पास अधिक पूंजी होगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर में निवेश किया जा सकेगा। इससे विकासमूलक कार्यों और परियोजनाओं में लगाया जा सकता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में बैंकिंग और टैक्स व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो जाता है। इस वजह से बैंक की कार्य प्रक्रिया में सुधार होता है, साथ ही टैक्स प्रक्रिया में बेहतर हो जाती है। वित्तीय लेन-देन पर नज़र रखना आसान हो जाता है। कैशलेस यानी जब नोटों का चलन समाप्त हो जाएगा तो या न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो लूटमार, चोरी, बैंक डकैती जैसे अपराधों में कमी आएगी। नोटों के मुद्रण के लिए भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है। कैशलेस अर्थव्यवस्था से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। भ्रष्टाचार के ढांचे में जिसे सबसे बड़े हथियार की तरह देखा जाता है वह है बिचौलिए या दलाल, जो कि कैशलेस अर्थव्यवस्था में लेन-देन की डिजिटल और सीधी प्रक्रिया है, इसलिए बिचौलियों पर अंकुश लगेगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था का यह भी फायदा है कि अगर आप अपने सारे वित्तीय प्रबंधन जैसे खरीदारी, बिल के भुगतान, टिकट बुकिंग आदि को घर बैठे या ऑफिस से कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। कैशलेस अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा फायदा ई कॉमर्स को पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था का यह ढांचा इंटरनेट पर निर्भर है। यदि यही वजह है कि ई सेक्टर में भारी बढ़ोतरी होगी। डिजिटल भुगतान परोक्ष रूप से नोटों और उसके परिवहन में आ रहे व्यय को भी कम करने में सहायक होगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था में सरकार न्यूनतम मंजूरी संबंधी कानून पर निगरानी रख सकती है। छोटे जगहों पर जहां बैंकिंग की सुविधा नहीं है, वहां आसानी से ई पेमेंट व मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। कल्याणकारी योजनाओं का फंड सीधे तौर पर लोगों के अकाउंट में पहुंचाया जा सकता है। कैशलेस इकोनॉमी होने की वजह से त्वरित भुगतान किया जा सकता है, जिससे किसान, कारीगर, छोटे व्यापारी आसानी से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। भारत को कैशलेस बनाने की राह में कुछ बाधाएं भी हैं। ट्राई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में 70 करोड़ के करीब लोग के पास मोबाइल कनेक्शन है तथा उसमें से स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या 20 करोड़ के आसपास है। हालांकि ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मोबाइल प्रयोग करने वाले बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में बिना मोबाइल फ़ोन वाले तथा बिना स्मार्टफोन वाले लोगों के लिए खुद को कैशलेस सिस्टम में एडजस्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब टेक्नोलॉजी की भी एक सीमा होती है, इस वजह से उसकी निर्भरता भी सीमित है। इसलिए देश की बड़ी आबादी तक लाभ पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। भारत का धीमा इंटरनेट गति भी भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने में एक चुनौती है।
भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में 114वें नंबर पर है। भारत की न्यूनतम स्पीड 2.8 Mbps है, जबकि जापान जैसे देशों में ये 17.4 Mbps है। जहाँ चीन जैसे देशों 6G तक पहुंच चुके हैं, वहीं भारत ने अभी 4G ही लॉन्च किया है। बाद में स्मार्टफोन प्रयोग करने वालों की बड़ी आबादी अभी तक 2G जैसे सस्ते सर्विस पर ही निर्भर है। ऐसे में उनके पास स्मार्टफोन होते हुए भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करना मुश्किल होगा। देश में सरकार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है। देश में साइबर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसे हालात में लोगों के अकाउंट से पैसे चोरी होने की खतरा बना रहेगा। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, परंतु भारतीय काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के तथा कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के फैसले पर उनके साथ खड़े हैं। देश कैशलेस अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने के लिए बड़े प्रयासों के हिस्से के रूप में सरकार ने भी एक पैनल सभी सरकारी नागरिक लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान पर गौर करने के लिए स्थापित किया है। समिति अनुकूल डिजिटल पेमेंट को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए 15 दिसंबर 2016 को 2 योजनाओं का ऐलान किया। आम ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना। इन योजनाओं के तहत 25 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच करोड़ों रुपए के इनाम दिए जाएंगे। दोनों योजनाओं के लिए संचालन एजेंसी राष्ट्रीय भुगतान निगम को बनाया गया है। पुरस्कारों का चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। नोटबंदी की घोषणा के बाद रुपे कार्ड से लेन देन में 316%, ई वॉलेट से 271%, यूपीआई से 119% तथा पीओएस मशीन से 95% की वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार नोटबंदी के बाद ऑनलाइन भुगतान 300% बढ़ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को डिजिटल भुगतान ऐप भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी को बढ़ावा देने के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है। भीम ऐप को साझा करने पर रेफरल बोनस का तथा व्यापारियों के लिए कैशलेस योजना। वित्त मंत्री ने कहा है कि लगभग 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपना लिया है। सरकार शीघ्र ही आधार आधारित भुगतान प्रणाली शुरू करेगी ताकि देश में दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने साइबर घपलों से निपटने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के गठन की घोषणा की है। प्रस्तावित टीम वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों और अन्य भागीदारों के साथ तालमेल में काम करेगी। सरकार भारत में इंटरनेट की गति को बढ़ाने के लिए भारत नेट परियोजना चला रही है, जिसके अंतर्गत 1.55 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा सकती है। धन्यवाद।